वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन बिटबाइटिंग जावास्क्रिप्ट कोर्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूप्स और फॉर लूप और व्हाइल लूप के बारे में। क्या होते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, क्या इनके एग्जांपल है, क्या इनकी एप्लीकेशन है। और इस वीडियो के बाद आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं, कोई भी इनमें डाउट नहीं बचने वाला है, किसी तरह का कंसेप्ट हम यहाँ पे नहीं छोड़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं कि लूप्स क्या होते हैं, क्या इनका यूज है और क्या किस किस काम के लिए हमें ये अप्लाई करते हैं। देखिए लूप्स के बारे में हम यहाँ पे क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। चलो बात करते हैं। बेसिकली लूप्स क्या होते हैं कि मान लीजिए आपको कोई एक कोड ब्लॉक, हमारे पास कोड ब्लॉक है छोटा सा। ये हमारे पास क्या है, एक कोड ब्लॉक है। हमने बताया था भाई कोड ब्लॉक क्या होता है, ये होता है कोड ब्लॉक। इस कोड ब्लॉक को हमें मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना है। हमें इस कोड ब्लॉक को कहना है कि भाई तू एक बार चल, तू दूसरी बार चल, तू तीसरी बार चल, 4 बार 10 बार 100 बार चलाना है हमें इसको। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई इसी कोड ब्लॉक को हम 10 बार लिखेंगे, 10 बार लिखेंगे, मतलब 100 बार लिखेंगे। अब 1000 बार लिखेंगे तो 1000 बार लिखेंगे, भाई ये तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास क्या है, फंक्शन। ठीक है, इस कोड ब्लॉक की जगह पे हम उस फंक्शन का नाम लिख सकते हैं, तो ये हमारे स्लाइटली सिंपल हो जाएगा। हमने पहले भी फंक्शन के बारे में पढ़ा है कि भाई फंक्शन क्या करता है, एक कोड ब्लॉक को एक नेम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उस नेम को हम कॉल करते हैं, वो नेम फिर उस कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। पर इसको भी हमें 1000 बार या 10,000 बार, 100 बार तो लिखना ही पड़ेगा, इस नाम को भी लिखना ही पड़ेगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक बार ही नाम को लिखें लेकिन वो चले 100, 1000, 10,000 इतने बार चले, इतने बार चले? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में हमें एक कंसेप्ट देता है लूपिंग, उसकी मदद से हम कर सकते हैं। तो लूप क्या होता है? लूप होता है एक कंटिन्यूअस साइकिल। लूप क्या होता है? एक कॉन्टिन्यूअस साइकिल। एक कॉन्टिन्यूअस साइकिल मतलब कि ये चला, वापस से मैं चलूंगा, वापस से चल, मतलब कि मैंने स्टार्ट किया, मैं वापस से वहां पे पहुंच गया, वापस से स्टार्ट किया, वापस से वहीं पे पहुंच गया, वापस से स्टार्ट किया, वहां पे पहुंच गया। ठीक है, मतलब एक के बाद बार बार, बार बार, बार बार हमें वही चीज को रिपीट करना है। तो ये है क्या, हमारे नथिंग बट लूप्स। ठीक है, अब लूप जो होता है उसको कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं। पहली बात कि हाउ मच टाइम, मतलब हाउ मेनी टाइम्स, भाई कितने बार हमें रिपीट करना है अपने आप को। मैं उसको बताऊंगा तो सही कि भाई तुम इतनी बार चलो, इतनी बार घूम, इतनी बार इस कोड को लिख वापस से, इतनी बार इस कोड को एग्जीक्यूट कर वापस से। और एक होता है ब्रेकिंग पॉइंट, कि भाई इस पॉइंट पे आके मुझे ब्रेक कर देना है। यही तो स्पेसिफाई करेगा कि कितनी बार चलना है, यही तो स्पेसिफाई करेगा कितनी बार चलना है। और जब मैंने बोल दिया कि भाई मेरा लूप कितनी बार चलेगा, उसका ब्रेकिंग पॉइंट कितना होएगा, तो इससे मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि मेरा कोड जो है वो कितनी बार रन होएगा, हाउ मेनी टाइम्स रन द कोड विल रन। ठीक है, भाई किस कंडीशन के आधार पे लूप चलेगा, वो डिटरमाइन करेगा कि कितनी बार लूप चलेगा। और एक कंडीशन होगी जिसपे लूप को ब्रेक कर देना है। मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो मेरे को 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट करने हैं, तो मेरे को कितनी बार लूप चलाना है, 10 बार लूप चलाना है। ठीक है, किस पॉइंट पे ब्रेक करना है, जैसे ही मेरा 10 एनकाउंटर हो जाए, 10 प्रिंट हो जाए, लूप को तोड़ दो। तो ये होता है ब्रेकिंग पॉइंट, मतलब एट 10 इसका ब्रेकिंग पॉइंट है। और कितनी बार एग्जीक्यूट कर रहा है, 10 बार एग्जीक्यूट कर रहा है। कितनी बार एग्जीक्यूट कर रहा है, 10 बार एग्जीक्यूट कर रहा है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं 1 से 10 के बीच में जितने भी इवन नंबर हैं वो प्रिंट कर दो, जितने भी इवन नंबर हैं वो प्रिंट कर दो। अब इस वाले कंडीशन में अगर मैं पहली वाली कंडीशन में देखूं, तो यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट और नंबर ऑफ टाइम्स लगभग लगभग हमें सेम दिख रहे हैं। पर इस कंडीशन में नहीं होगा ऐसा। क्यों नहीं होगा? इवन नंबर का मतलब दो दो की साइकिल से बार, दो दो स्किप करके तो मेरे को लूप कितनी बार चलाना पड़ेगा, 5 बार ही चलाना पड़ेगा लूप। तो हाउ मेनी टाइम्स कितने हो गया, 5 बार। और मेरा ब्रेकिंग पॉइंट कितना हो गया, 10। मेरा 10 जैसे ही एनकाउंटर है तोड़ दो लूप को। तो ये क्या हो गया कि लूप किस तरह से एग्जीक्यूट करता है, क्या होता है। ठीक है, लूप मतलब साइकिल, साइकिल रिपीट कर रहा है, कितनी बार एग्जीक्यूट कर रहा है और किस पॉइंट पे वो ब्रेक करेगा। कि भाई ये कंडीशन जैसे ही मीट हुई, जैसे ही मेरा नंबर 10 के बराबर हुआ, लूप को ब्रेक कर दो, लूप से बाहर आ जाओ। ठीक है, वरना चलाते जाओ, चलाते जाओ, चलाते जाओ। कितनी बार चलाना है, 5 बार चलाना है। और तो 5 बार चलाने के बाद 2, 4, 6, 8, 10, ये मैंने प्रिंट कर दिया नंबर्स, और तोड़ दो क्योंकि 10 एनकाउंटर हो गया। ठीक है, और मैंने 5 बार चला दिया, तो ये क्या हो गया, लूप हो गया एक हमारा। ठीक है, तो ये लूप क्या हो गया, इस तरह से होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप के बारे में बात करते हैं। ठीक है,
तो होता क्या है, फॉर लूप एक टाइप का लूप है। करता क्या है कि आपको लूपिंग करवाने में मदद करता है, वो तो हमने जैसा पढ़ा था लूप वही होता है, पर इसकी मदद से हम कंडीशंस और स्टार्टिंग पॉइंट और कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स और ब्रेक पॉइंट, ये सब चीजें हम जो मैंने अभी बताई है कि लूप के चलने के लिए क्या यूजफुल होता है, उसको हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप में कोड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई इतनी बार कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो वो देखिए कैसे होता है। होता क्या है कि भाई देखो, फॉर, इसका सिंटेक्स क्या होता है, फॉर लूप इसके अंदर रहती है हमारी एक्सप्रेशन वन सेमीकोलन, एक्सप्रेशन टू सेमीकोलन, एक्सप्रेशन थ्री, और ये होता है हमारा कोड ब्लॉक। इसके अंदर हमारा आता है कोड, जो कि हमें कितनी बार एग्जीक्यूट करना है वो ये कंडीशंस हमें बताती है। हमसे बोला जाता है कि भाई इन कंडीशंस के बेसिस पे आपको ये कोड ब्लॉक का नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूशन बताना है कि भाई इतनी बार नंबर ऑफ, इतनी बार हमारा कोड ब्लॉक रन करेगा। ठीक है, मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या रखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिंटैक्स होता है, इस चीज को हमने यहाँ पे देख लिया है। अब मैं इसको कोड में दिखाता हूँ आपको किस तरह से काम करता है। देखिए, यहाँ मैंने फाइल बना के तैयार कर रखी है। मैं यहाँ पे बोलता हूँ फॉर, फॉर लूप लगाना है, बोला कि लेट आई इक्वल टू जीरो, आई इज स्मॉलर देन 10 आई प्लस प्लस। ठीक है, और बोलना कंसोल डॉट लॉग व्हाट आई। ठीक है, तो ये मैंने लिखा क्या है क्या ये। देखिए, मैंने जैसे बताया था ये पूरी एक कंडीशन होती है और ये मेरा कोड ब्लॉक होता है। ठीक है, अब देखिए ये जैसे ही फॉर का लूप स्टार्ट हुआ, तो फॉर का कोड ब्लॉक, फॉर के कोड ब्लॉक में ये चीज हमारे पास, ये कोड ब्लॉक है, इसके अंदर एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया है इस कंडीशन में जो कि आई है। मुझे उस वेरिएबल को प्रिंट करते जाना है, ये मेरा कोड ब्लॉक कहता है। अब ये जो कंडीशन है ये क्या बताती है, मैंने बताया तीन एक्सप्रेशन होती है, पहली, दूसरी और तीसरी। जो पहली एक्सप्रेशन है वो हमें बताती है कि हमारा जो वेरिएबल है वो इनिशियलाइज कहाँ से होगा। हमारा वेरिएबल, हमारा काउंटर, इसको हम कह सकते हैं काउंटर, लूप का काउंटर। हमने बोला कितनी बार चलना है तो उसके लिए काउंटर भी चाहिए होगा। भाई कितनी बार चल रहा है वो काउंट तो करके रखे हम, तभी तो हम ब्रेक पॉइंट पे आ पाएंगे। भाई हमारा 10 पहुंच गया, 10 बार लूप एग्जीक्यूट हो गया, तो हम तभी तो ब्रेक पॉइंट को जज कर पाएंगे कि भाई 10 बार हो चुका है ये काम। तो हमने क्या किया, काउंटर को इनिशियलाइज किया, एज अ काउंटर हम इसको ट्रीट कर लेते हैं। तो ये वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन के काम आती है, तो एज अ काउंटर हमने इसको स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे हम वेरिएबल, फर्स्ट एक्सप्रेशन में हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सेकेंड एक्सप्रेशन में हम बताते हैं कि भाई वेरिएबल की वैल्यू या फिर किस कंडीशन के एग्जीक्यूट होते ही मुझे वेरिएबल, जो मेरा लूप है उसको ब्रेक डाउन करना है। मतलब जैसे ही ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाए, ये कंडीशन आ जाए, आई 10 से बड़ा है तब तक तो चलने दो। अगर ये कंडीशन, ये एक्सप्रेशन टू ट्रू है, मैंने बोला कंडीशन कंपैरिजन स्टेटमेंट से डिपेंड करते, इफ एल्स में पढ़ा था अपन ने। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा लूप एग्जीक्यूट करेगा, वरना हमारा लूप नहीं करेगा। तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो मैंने बोला कि भाई आई की वैल्यू जीरो से स्टार्ट करो, आई को बढ़ा, आई आई चलता जा रहा है, चलता जा रहा है लूप। ये बोल रहा है, ये वाली जो कंडीशन है ये बताएगी भाई आई के साथ करना क्या है, आई को बढ़ाना कैसे है, लूप की काउंटिंग कैसे करनी है। भाई एक, ऐसा भी कर सकते हैं भाई, एक बार में एक लूप, एक बार में हमने जैसे एक बार लूप एग्जीक्यूट हुआ तो हमने आई की वैल्यू को वन कर दिया, मतलब कि एक बार लूप एग्जीक्यूट हुआ है। जैसे दूसरी बार लूप एग्जीक्यूट हुआ, आई की वैल्यू टू कर दी, मतलब दो बार लूप एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, ऐसे करते करते हमें काउंट करना है कि भाई आई की वैल्यू जब तक 10 से छोटी है तब तक तो लूप चलाओ, क्योंकि तब तक ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ही आई की वैल्यू बड़ी हुई 10 से, जैसे ही आई की वैल्यू 10 से बड़ी हुई, वैसे ही लूप खत्म कर देना, बोल देना रोक दो। क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई वैसे ही लूप तोड़ देना है। इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 0 से 9 तक की प्रिंटिंग। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पे एक बार इसको लाइव सर्वर ओपन कर लेता हूँ। ओपन में लाइव सर्वर, यहाँ पे चला, मैंने इसको बोला कि इंस्पेक्ट कराओ। ये देखिए इसका जो आउटपुट आया वो आया 0 से 9 तक की प्रिंट कर दिया इसने नंबर्स को। कैसे प्रिंट किया वो मैंने आपको बताता हूँ, अभी ड्राई रन करके हम इसको सीखते हैं क्या हुआ है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखने का सिंटेक्स इसका, कि भाई हमें यहाँ पे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना होता है, यहाँ पे कंडीशन देनी होती है, तो जैसे ही फॉल्स होएगी वो वैसे ही ग्रुप को ब्रेक कर देगी। यहाँ पे कि आई को किस तरह से, काउंटर को किस तरह से इंक्रीमेंट करना है, ये चीज हमें बतानी होती है। तो एक बार इसको ड्राई रन करके देखते हैं कि भाई होता क्या है इसमें। चलिए, मैंने बोला था कि भाई हम आई को इनिशियलाइज करते हैं जीरो से, हमने बोला था भाई आई को हम इनिशियलाइज करते हैं किससे, जीरो से इनिशियलाइज करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही हमारा एक, हमने आई इनिशियलाइज हुआ, तो आई इक्वल टू जीरो के लिए वो लूप एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूट बोल देते हैं, ईएक्स बोल देते हैं। और इसने क्या किया, आई की वैल्यू को क्या कर दिया, वन, आई को बढ़ा दिया और आई की वैल्यू को क्या कर दिया, वन कर दिया।
क्योंकि आई प्लस प्लस हमने एक्सप्रेशन दी थी। तो जैसे ही मेरा लूप एग्जीक्यूट हुआ तो ये वाली जो स्टेटमेंट है एक्सप्रेशन 3 ये एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हुई, इसने क्या किया, आई को बंद कर दिया। अब यहाँ पे भी कंडीशन चेक हो रही है, क्या आई स्मॉलर देन 10 है, ये कंडीशन चेक होती है हर बार। लूप के एग्जीक्यूट होने से पहले ये कंडीशन चेक होती है। ठीक है, जैसे अब कहा एग्जीक्यूट हुआ, आई इक्वल टू 1 हो गया, फिर वापस से ये कंडीशन लूप के एग्जीक्यूट होने से पहले चेक होगी, क्या भाई ये कंडीशन ट्रू है, क्या हमने जो सेकंड एक्सप्रेशन दी थी वो ट्रू है। अगर वो ट्रू होगी तो एग्जीक्यूशन होएगा, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन 3 अपना काम करना स्टार्ट करेगी और आई की वैल्यू को क्या कर देगी, सॉरी 2 कर देगी, आई की वैल्यू को 2 कर देगी। फिर बोलेंगे भाई वापस से कंडीशन चेक करो, एक्सप्रेशन 2 को चेक करो, क्या आई छोटा है 10 से, बिल्कुल है। तो बोल क्या कर देगा, आई छोटा है 10 से, तो बोल देगा भाई हाँ, अगर तो क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर दो लूप को और बोल देना आई इक्वल टू 3, आई को बढ़ा दो। ठीक है, तो इस तरह से चलता जाएगा। फिर वापस से कंडीशन चेक होगी, आई स्मॉलर देन 10 था, तो आई एग्जीक्यूट कर देना और कंडीशन और जो आई की वैल्यू है उसको कर देना कितना, कितना कर देना, 4 कर देना। ऐसे करते 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 आई इक्वल टू 9 बन जाएगा। ठीक है, आई इक्वल टू 9 बन गया। फिर हम बोलेगा भाई आई स्मॉलर देन 10 है, बिल्कुल है, तो इसको एग्जीक्यूट कर देना। अब जैसे ही एग्जीक्यूशन हुआ तीसरी कंडीशन अपना काम करेगी और आई की वैल्यू को कर देगी 10 कर देगी। अब देखो, यहाँ पे हमने वापस चेक करा, क्या आई स्मॉलर देन 10 है, ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई, ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हुई, लूप ब्रेक हो गया। क्यों, जैसे ये कंडीशन फॉल्स होती है वैसे लूप ब्रेक हो जाता है, फॉर लूप क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो फॉर लूप क्या हो गया, ब्रेक हो गया। यहाँ पे फॉर लूप इस कंडीशन, जैसी कंडीशन मेट हुई आई इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हुई, फॉर लूप ब्रेक हो गया। तो देखिए, इसलिए इसने क्या प्रिंट करा, 0 से 9 तक की वैल्यू प्रिंट करी, क्योंकि आई तब 0 था इनिशियली। फिर करता गया 9 तक जैसे ही आया, फिर 9 से जैसे ही इसने 10 की तरफ बढ़ा वो कंडीशन फॉल्स होगी, तो इसने लूप एग्जीक्यूट करना बंद कर दिया। तो इसने ये चीज 0 से 9 तक प्रिंट करी। अगर मैं बोल देता इक्वल टू, तो लास्ट में जो कंडीशन थी वो क्या बोल देती, भाई हाँ आई छोटा है या फिर बराबर है 10 के तो चलाना है, तो आई बराबर है 10 के तो चलेगा लूप, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा। तो 10 प्रिंट होएगा, मैं दिखाता हूँ आपको, 10 प्रिंट होएगा, यहाँ से 0 से 10 तक की वैल्यू प्रिंट हो गई। हम यहाँ पे कुछ भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो यहाँ से 1 से 10 तक की वैल्यू इनिशियलाइज होगी। मैंने यहाँ पे बोल दिया 3, तो बोल दिया 3 से 10 तक की वैल्यू इनिशियलाइज होगी। जैसे ही मेरा यहाँ पे क्या है, ब्रेक पॉइंट मेरा क्या है, 10 है, कि भाई इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए तुम्हारा नंबर। मैंने बोला आई इक्वल टू 13 या फिर बोल दो 11 या कुछ भी बोल दो जो कि 10 से बड़ा है, तो ये लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि पहले ही वो कंडीशन फॉल्स है। आई की वैल्यू 13 है, आई क्या 10 से छोटा है, नहीं, आई क्या 10 से छोटा है, नहीं, तो ये लूप नहीं चलेगा क्योंकि पहली कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये क्या था, फॉर लूप के बारे में था। हमने सीखा कि भाई किस तरह से एक्सप्रेशन 1, 2 और 3 ये तीनों मिलके एक साथ काम करते हैं और एक लूप के एग्जीक्यूशन में मदद करते हैं। तो बेसिकली ये सिंटेक्स होता है इसका। चलो ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे बोला भाई वेर आई इक्वल टू 0, सॉरी बोला मैंने 67, और यहाँ पे मैंने बोला भाई आई की वैल्यू 0। ठीक है, अब इनिशियली आई की वैल्यू 0 थी और यहाँ इस ब्लॉक लूप के कारण आई की वैल्यू 10 तक बढ़ती गई, 10 तक बढ़ती गई, 10 तक बढ़ती गई, 10 तक बढ़ती गई। और अगर मैं बोलूँ कंसोल लॉग आई, कंसोल लॉग आई, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बकायदे से मैंने यहाँ पे आई डिक्लेयर किया, आई डिक्लेयर किया, इसने बढ़ाया और इसने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट करता गया, और लास्ट में हमने बोल दिया कि भाई लूप से बाहर खत्म होते ही तुम आई की वैल्यू प्रिंट कर देना, ये होना चाहिए। अब ये जो आई था वो देख, वो इस ब्लॉक का एलिमेंट था, वो इस ब्लॉक का एलिमेंट था, ये ध्यान रखना। और हमारे पास जो आंसर आया है वो लास्ट में वो है 67। ऐसा क्यों, क्यों, क्योंकि ये आई था, वो इस ब्लॉक का एलिमेंट था, और इस ब्लॉक के खत्म होते ही उस आई का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, इस वाले आई का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। लेकिन ये जो ऊपर वाला आई था ये अभी भी एग्जिस्टेड है, ये अभी भी एग्जिस्ट करता है, तो इसने यहाँ पे उस वाले ऊपर वाले आई को प्रिंट करा है। लेकिन वहीं अगर मैं बोलता वैर, तो मैंने क्या कर दिया, ये फंक्शन स्कोप से, भाई पूरे फंक्शन के स्कोप में चलता है वैर, हमने लेट वैर कॉन्स्ट वाली वीडियो में देखा था, पूरे फंक्शन के स्कोप में चलेगा वैर। तो इसका मतलब जैसे ही मैंने वैर से आई डिक्लेयर किया, यहाँ पे ये पूरी फाइल के लिए अवेलेबल है, इसका मतलब इसने इसको ओवरराइड कर दिया, मतलब इस वाले आई ने इस 67 को ओवरराइड कर दिया। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया लास्ट में, 11 आंसर आ गया।
एट द एंड मेरे पास 11 आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि ये लूप जैसे ही खत्म हुआ, ये लूप जैसे ही खत्म हुआ, वैसे ही मेरा आई ओवरराइड हो गया था, और ओवरराइड होके हमने उसको प्रिंट करवा लिया, तो ये 11 आ गया, क्योंकि ये वैर से डिक्लेयर था। लेकिन अगर मैं बोलूं भाई लेट स्कोप में इसको डिक्लेयर करो, इसका मतलब कि ब्लॉक स्कोप में डिक्लेयर करो, तब जाके ये 67 ओवरराइड नहीं कर पाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम लूप को डिक्लेयर करें तो ध्यान रखें वैर का इस्तेमाल ना करें, लेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो ग्लोबली नहीं डिक्लेयर हो पाता। तो यही था हमारे लूप में कि भाई यही ये चीज है। और इसको जब हम एरे के साथ समझेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से एरे में इसका यूटिलिटी है, बहुत यूटिलाइजेशन है इस चीज का। ठीक। ऐसे ही अगर मेरे को 2-3 बार, मतलब मल्टीपल टाइम्स चीजें कॉल करनी हो, मतलब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कोई फंक्शन बोल दिया मैंने, फंक्शन ए कुछ भी बोलता है और बोलता है कंसोल डॉट लॉग ए, ठीक है, बोल दिया ए, और मैंने बोल दिया ए को कॉल कर दो। तो इसने क्या कर दिया, ए को कितनी बार कॉल कर देगा, ए को क्या कर देगा, कॉल कर देगा। देखिए यहाँ पे ए इसने 11 बार ए को प्रिंट कर दिया, 11 बार ए को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। कंसोल डॉट लॉग स्पेस, तो देखिए पूरा ए को इसने क्या कर दिया, 11 बार इसने प्रिंट कर दिया। तो ये एक बार हमने स्टेटमेंट की और 11 बार चला दिया, सॉरी 11 बार चला दिया, क्योंकि 10 इक्वल है ना, इसलिए 11 बार चलेगा, तो 11 बार चला दिया। तो ये था क्या, फॉर लूप। तो इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम व्हाइल लूप के बारे में पढ़ने होंगे, और उसको भी काफी अच्छे से हम समझेंगे। साथ ही साथ ब्रेक और कंटिन्यू को भी हम उसमें कवर अप करेंगे। तब तक के लिए आप इनके साथ कुछ और ट्राई करें, अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करें। लेट में जो एक वेरिएबल है उसकी जगह मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करने का कोशिश करें, और इनके बारे में थोड़ा और स्टडी करके आए। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।